हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है छुट्टी का दिन और जैसा कि आपको पता ही है छुट्टी के दिन हम निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। तो दोस्तों हम जा रहे थे मार्केट, तो यहाँ रास्ते में ही ये देखो ये अंगूरों के खेत मिल गए। तो मैंने कहा क्यों ना आपको अंगूरों के खेत भी दिखा दूँ। कई वीडियो में मैंने अंगूरों के खेत आपको पहले भी दिखाए हैं। तो उस टाइम क्या था, पत्ते बिल्कुल जरा जरा से आ रखे थे। अभी आप देख सकते हो बिल्कुल हरे भरे हो चुके हैं। अंगूरों के जो खेत हैं वो सारे हरे भरे हो चुके हैं और थोड़े टाइम बाद इनमें अंगूर लग जाएंगे मोटे मोटे। अभी तो छोटे छोटे लगे हुए हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से हैं, लेकिन बाद में क्या है, 1 महीने बाद ये अंगूरों से भर जाएगा पूरा। आपको इसमें अंगूर ही अंगूर नजर आएंगे। तो आप देख सकते हो सारे अंगूरों के खेत हैं और वहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे सारी जो ग्रीनरी आपको दिख रही है, सारे अंगूरों के ही खेत हैं। क्योंकि हंटर वैली में अंगूरों की खेती होती है, यानी कि यहाँ पे वाइन बनती है, रेड वाइन और वाइट वाइन। तो इसलिए यहाँ पे अंगूर ही अंगूर लगते हैं, काले वाले अंगूर और हरे वाले अंगूर, दो तरह के अंगूर लगते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो इधर सारे अंगूरों के खेत हैं, पूरे मतलब अंगूरों की बेलें हैं और कितनी हरी भरी हो गई हैं। तो सोचा पहले आपको ये दिखा दूं, फिर उसके बाद चलेंगे मार्केट। तो दोस्तों यहाँ पे सामने से तांगा चला आ रहा है और तांगे में कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनको यहाँ पे घुमाया जा रहा है। जो लोग यहाँ पे वाइन टेस्टिंग के लिए आते हैं, यानी कि वाइन टेस्ट करने आते हैं, फिर वाइन की बोतलें खरीदते हैं, तो उनको यहाँ पे घुमाते हैं, यहाँ के अंगूरों के खेत दिखाते हैं, यहाँ पूरा एरिया घुमाते हैं। तो अभी इस वक्त भी कुछ लोग आ रहे हैं जो तांगे में घूम रहे हैं, उनसे हेलो हाय बोल देंगे। हेलो। तो दोस्तों आपने देखा अभी ये जो तांगा गया है, तो इसमें इस तरह से लोग यहाँ पे तांगा बुक कर लेते हैं। इसकी पहले से बुकिंग करानी पड़ती है और इसमें लिखा हुआ है कि रोमांटिक वो, यानी कि जिनकी जैसे शादी वगैरह हो रही हो तो वो बैठ के इसमें थोड़ी सी ऐसे वीडियो बनाते हुए इसमें बैठ के यूँ घूमते हैं पूरा। तो अभी जैसे इन लोगों ने बुक करा हुआ है तो ये घूम रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह से एंजॉय करते हुए जाते हैं, इसमें आराम से बैठ के घूमते हुए जाते हैं। तो उसका भी अलग ही मज़ा है। ऐसे इस तरह से तांगे में बैठ के पूरा घूमो तुम, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और शाम के टाइम में और सुंदर लगेगा यहाँ पे, यानी जब शाम हो जाएगी तो यहाँ का नज़ारा और खूबसूरत हो जाएगा। तो हरी भरी वादियाँ, यानी कि हरे भरे खेत अंगूरों के और साफ आसमान, एकदम दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो ये आपके मन को मोह लेते हैं। तो आप यहाँ की वादियों में खो जाओगे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से साप्ताहिक बाजार में, यानी कि वीकली मार्केट में, और आपको दिखा के लाते हैं कि यहाँ पे मार्केट में किस तरह का सामान मिलता है। तो छोटी सी मार्केट है, वो जो बड़ी मार्केट थी वो कल लगी थी, तो वहाँ हम कल तो जा नहीं पाए, तो आज आए हैं। तो यहाँ पे छोटी सी मार्केट लगी हुई है वो, तो वो दिखा के लाती हूँ आपको। तो चलते हैं फिर फटाफट। तो दोस्तों पहुँच गए हम इस मार्केट में और आप देख सकते हो कुछ इस तरह की ये मार्केट है। Alright, so here we also have a sweeter variety of lavender. We grow about 5 different varieties of lavender on the farm, and the sweeter ones we use in our herbal teas. It's a special variety because it doesn't have a lot of camphor in it, so it tastes better when you have it as a tea, or also you can bake cookies and cakes with this variety. I actually made lavender butter and it was delicious last Friday. That's it, thank you. Oil and cocoa butter. ओके And we तो दोस्तों ये मिल रही है क्रीम, कोकोनट ऑयल की है ये, और बटर की, यानी कि मक्खन और कोकोनट का जो तेल होता है, नारियल का तेल और मक्खन की। ये नींबू के बीज हैं जिनको कि इसमें स्टोर कर रखा है। ये देखो इस तरह से लोग जैसे लेमन टी पीते हैं उसमें डाल लेते हैं, लेमन टी बनाते हैं अपने लिए, तो उसमें ये बीज डाल लेते हैं। तो इस तरह से भी ले सकते हैं इनको। तो ये वाला जो है ये है $15 का, है ना, और जो ये वाले हैं ऐसे लोगे तो $5 के हैं, ठीक है। और ये जो क्रीम है ये है $29 की, मतलब $30 के लगभग, 29.95, यानी कि $30 की पड़ेगी और 25 सेंट बचेंगे इसमें। तो इसमें अलग अलग रेट हैं, जैसे इसका ये रेट हो गया, इनका जो ये छोटी डब्बियों में है इनका ये रेट हो गया, ये $25 की पड़ेगी, ये आपको $28 की पड़ेगी वैसे। अच्छा ये पूरा बॉक्स अगर लोगे तो 49.95. अच्छा $50। तो ये $50 में, अगर आप पूरा बॉक्स लोगे तो ये $50 में मिलेगा। आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये दोनों तरह की क्रीम है और ये है, और ये साथ में ये रगड़ने वाला, थोड़ा जैसे एड़ी वगैरह रगड़ने वाला। ओके। And then we have a sweet
sweeter variety here that we use Okay. in the tea. तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे तो है खाने पीने की चीज़ें और इस तरफ मिल रहे हैं कपड़े और आगे जो है बच्चों के खेलने के लिए भी बना रखा है, एक सेक्शन उधर बना रखा है जहाँ बच्चे आके खेल सकें। तो आ जाओ देखते हैं एक एक करके। तो दोस्तों यहाँ पे मिल रहे हैं कुकीज़। तो ऐसे कुकीज़ का पैकेट है, ये $10 का है और इधर ये जो डब्बी है ये है $9 की और ये एक पीस यहाँ पे $7 का। तो दोस्तों इस तरफ मिल रही है आइसक्रीम और जो आइसक्रीम मिल रही है उनके रेट लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये देखो। जैसे ये वाली आइसक्रीम लोगे तो ये $6.5 की है, ये वाली लोगे तो $8 की है, ये वाली $6 की है। इस तरह से रेट लिखे हुए हैं और आइसक्रीम बना रखी है आपने किस तरह की आइसक्रीम लेनी है। तो दोस्तों उस तरफ तो खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं और इस तरफ बच्चों के लिए इंतज़ाम कर रखा है ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं। तो यहाँ पे बच्चों के खिलौने मिल रहे हैं, गेम्स खेलो और फिर जो खिलौना आएगा वो जो जीतोगे वो मिल जाएगा। इस तरफ है उनके लिए आइसक्रीम वगैरह और उधर बच्चे को वो जंपिंग करने का। तो दोस्तों ये जो मार्केट है ये सुबह सुबह लग जाती है, तो अब तो इसको बंद करने का टाइम होने वाला है, थोड़ी देर में ये मार्केट बंद हो जाएगी। तो फटाफट चलते हैं, हम फटाफट आपको दिखा देते हैं और क्या क्या है इस मार्केट में। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे मिल रही हैं कई तरह की सब्जियाँ, फ्रूट है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों इधर ये आम मिल रहे हैं, मैंगो। 3 जो आम लोगे वो है $10 के। तो इसी तरह से यहाँ पे फ्रूट मिल रहे हैं अलग अलग तरह के। तो यहाँ पे किसान जो है वो इस तरह से लाते हैं, ये सामने आपको गाड़ी दिख रही होगी और वो ट्रे है, कैरेट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर इस तरह से लाते हैं। तो यह है स्ट्रॉबेरी, यह है ब्लूबेरी और इनके रेट लिखे हुए हैं। ये $16 का है एक बॉक्स। यहाँ पे 2 लोगे तो $12 के 2 हैं ऐसे छोटे छोटे। ये 2 बॉक्स $12 के हैं और ये भी 2 बॉक्स $12 के हैं। यहाँ पे सबके आगे रेट लिखा हुआ है जो आपने लेना हो। जैसे ये है, there at the bar when she heard my guitar. देखो She was long and tall, she was the queen of them all. Last night, thinking about last night. Last night. तो दोस्तों अब तो धूप हो गई है तो भीड़ थोड़ी कम हो गई है। सुबह के टाइम में बहुत भीड़ रही होगी, तो उस वक्त इनका गाना सुनने के लिए बहुत सारे लोग रहे होंगे यहाँ पे। She was light on her feet. तो इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है। And she lowered the boom. तो दोस्तों इस तरफ मिल रहा है मटन। हेलो। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी मार्केट, जो इस तरह की मार्केट हर हफ्ते कहीं ना कहीं लगती रहती है और वहाँ पे क्या होता है, कपड़े होते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, सब्जियाँ होती हैं। तो लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, सब्जियाँ खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, थोड़ा एंजॉय करने के लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों घूमते हुए काफ़ी देर हो गई है और अब हम आ रखे हैं इस मॉल में और यहाँ हम खाने वाले हैं खाना, क्योंकि अब सबको भूख लग गई है। तो चलिए चलते हैं और यहाँ से खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों आ गया हमारा खाना और अब हम मिलेंगे आपको खाना खाने के बाद। Talks Indian. What's this? तो दोस्तों दोपहर का वक्त है और आपको इस वक्त यहाँ पे दिख रहा होगा सारा सामान फैला हुआ। तो हमारी हो रही है जाने की तैयारी। जाने में तो अभी है 2-3 दिन, लेकिन यह है कि तैयारी हमने शुरू कर दी है। बैग पैक करने लग गए हैं, जो सर्दियों के कपड़े थे, क्योंकि यहाँ पे गर्मियाँ हैं तो सर्दियों के कपड़े हैं जो उनको पैक कर रहे हैं। एक आधा कपड़े बाहर रख रहे हैं, बाकी सब पैक कर रहे हैं। और पता ही नहीं चला कि 4-5 महीने कब बीत गए।
और जाने का भी टाइम आ गया अब। तो दोस्तों हमारे परिवार में ही शादी है, यानी कि हमारे खास परिवार में ही शादी है। आपको मैंने कई शादियों में दिखाया होगा कि हमारा 14 भाइयों का परिवार है, यानी कि हमारे ससुराल में 14 भाइयों का हमारा परिवार है। तो इसलिए हमारे परिवार में ही खास शादी है। तो मैं ये शादियों के जो खुशियों के पल हैं ये छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो हम फिर कभी आ जाएंगे। तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं इंडिया, यानी कि अपने घर, और वहां शादी एंजॉय करेंगे आराम से अपनी फैमिली के साथ। तो बाद में फिर आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। तो इसीलिए पैकिंग हो रही है हमारी इंडिया जाने के लिए। और अभी हम आए थे, और आए तो हम वैसे 1 साल के लिए थे, लेकिन परिवार में जब शादी फिक्स हो गई है कि भाई अभी शादी होनी है, तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम पहले इंडिया ही चले जाएं, अपने परिवार में शादी एंजॉय करें, शादी देख के आए और उसके बाद फिर आएंगे। तो और जो हमारे परिवार में शादी होनी है उसमें से एक मैंने वो भी बताया था कि हमारे एक जो खास भतीजा है जिसकी शादी आपने ऑस्ट्रेलिया की देखी होगी, मैंने ऑस्ट्रेलिया की शादी दिखाई थी, वो ज़्यादा ढंग से नहीं बनाई थी मैंने यहाँ पे। तो इंडिया में मैं वो वाली शादी आपको ठीक से दिखाऊंगी। वैसे तो मैं ये कोशिश करूंगी कि इस बार मैं शादी एंजॉय करूं, वीडियो ना ही बनाऊं तो अच्छा है, क्योंकि क्या होता है हम जब वीडियो बनाते हैं तो वीडियो में ही खो जाते हैं और पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाते शादी को, या जो हमारे फैमिली मेंबर है उनसे पूरी तरह से मिल नहीं पाते, क्योंकि ज़्यादा ध्यान वीडियो में रहता है। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि पूरा ध्यान मेरा शादी में ही हो, वीडियो में ना हो तो ही अच्छा है। बाकी देखते हैं अपने आप को रोक पाएंगे कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं कहीं जैसे बिना कैमरे के जाती हूँ तो भी मुझे बड़ा अजीब लगता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट रहा है कैमरे के बिना, ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा अधूरा सा है, क्योंकि आदत पड़ गई है। अब कहीं भी जाओ कैमरा हाथ पे, कहीं जाओ कैमरा हाथ पे, मतलब फोन हाथ पे रहता है, फोन से वीडियो बनाने लग जाते हैं, इसलिए थोड़ा अजीब भी लगता है। तो देखते हैं क्या होता है बाकी आगे। और अभी अटैची देखो फुल भर गई है, अभी तो और सामान भी आएगा। अब देखते हैं क्या छोड़ के जाएं क्या लेके जाएं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ से हम जा रहे हैं, यहाँ सर्दियाँ थी, और इंडिया में जा रहे हैं वहाँ फिर सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों के कपड़े ले जाने ही पड़ेंगे, और वो ही ज़्यादा हो जाते हैं। आपने देखा होगा सर्दियों के कपड़े ही सबसे ज़्यादा भारी होते हैं, इतनी मोटी मोटी तो जैकेटें ही होती हैं। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा क्या लेके जाएं क्या छोड़ के जाएं। तो चलिए दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना, और कमेंट्स करके बताना कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।